तो बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट है क्लास 6 की एसएसटी का लेसन 1 और पेज नंबर 6 में एक्सप्लेनेशन हो रहा था। हेडिंग थी हमारी द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जियोग्राफिकल कंडीशन इंडिया की क्या है, आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक जैसा क्लाइमेट, एक जैसा एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें एक जैसी तो नहीं हो सकती ना बच्चों। तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, जो लैंड होती है वो भी अलग अलग होती है। ओके, तो हम लोग समझते हैं आज कि जो इंडिया है इसको जियोग्राफिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको भी आपको समझने में ये हेल्प करेगा हिस्ट्री को। द एनवायरमेंट इन विच अ मैन लिव्स ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस हिज एक्शंस। तो उस वातावरण में जहाँ पर एक आदमी रहता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस हिज एक्शंस, वो बड़ी महानता के साथ बड़े अधिक रूप से अपने कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इट सिग्निफाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स और कंडीशंस विच इंक्लूड्स इट्स लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा। तो वो क्या करता है, इट सिग्निफाइज, वो सिग्निफाई करता है, महत्वपूर्ण बताता है उसको, किसको, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जो आंतरिक तथ्य होते हैं किसके, और कंडीशंस जो हमारी परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां कैसे बच्चों, विच इंक्लूड, जिनमें शामिल होता है उसकी लोकेशन शामिल होती है, उसका क्लाइमेट शामिल होता है, उसका नेचुरल वेजिटेशन शामिल होता है, यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है या जो बाग जंगल हैं उसकी वेजिटेशन की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है। दीज कंडीशंस इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री। ये कंडीशंस क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं किस चीज़ को बच्चों, द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री। हमारी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास को ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। देयरफॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद अ केयरफुल एंड थ्रू स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। तो बच्चों फिर आपको ये समझना है कि अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री को समझना है, कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद अ केयरफुल एंड थ्रू स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स, तो आपको इसके फिजिकल फीचर्स को समझना होगा। इंडिया इज प्राइमरली, प्रारंभिक रूप से डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन विच आर एज फॉलोज। 4 भागों में बच्चों बांटा गया, कितने, 4 पार्ट्स में बांटा गया, 4 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट द हिमालय रीजन, द हिमालयन रीजन, सेकंड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द डेक्कन प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स। ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपको बच्चों याद रखना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, उसका मीन्स क्या है, ये हमको समझना है बच्चों। द हिमालयाज, हिमालय तो आप लोग जानते हो ना, नॉर्थ साइड में है ना बच्चों, हिमालय, अरे हिमालय तो पता होगा ना आपको। ओके बच्चों, फ्रॉम अ फॉर्मिडेबल वॉल इन द नॉर्थ एंड have been a strong and powerful defense against invasions from the north। ये फॉर्मिडेबल वॉल है, एक ऐसी अटूट दीवार है किधर, नॉर्थ, उत्तर की तरफ, एंड हैव बीन, और ये रही है क्या, a strong and powerful defense against invasions from the north। क्या आ रहा है बच्चों, डिफेंस यानी कि सुरक्षा, अगेंस्ट किसके, इन्वेजन्स यानी कि जो आक्रमण होते हैं, फ्रॉम द नॉर्थ। तो हिमालयन क्या बच्चों, ये नॉर्थ में जो इन्वेजन्स हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस है ये। दिस माउंटेन चेन हैज़ अ फ्यू पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट विच ऑफर्ड एन इजी एक्सेस टू द पेरिसियन, ग्रीक्स, कुशान्स, सियाचिन्स, साक्स, तुर्क्स, है ना। ये जो स्टेट्स हैं बच्चों ना, इनके लिए थोड़ा सा कुछ पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं जहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं। टाटास, मंगोल्स एटसेट्रा हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया एंड इस्टेब्लिश्ड दियर किंगडम्स। यहाँ पर कुछ पासेस हैं जिन्होंने क्या किया, पेरिसियन, ग्रीक्स और कुशान, सियाचिन्स के लोगों को इंडिया में एंट्री दे दी। तो ये है द हिमालयाज बच्चों। सेकंड देखिए कौन सा है बच्चों, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा है, ऑफ द इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव बीन द प्रिंसिपल थिएटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या, कौन कौन सी, गंगा, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र। इट वॉज इन द इंडस वैली दैट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन द हड़प्पन फ्लॉरिश्ड। जो सबसे पहली सभ्यता हड़प्पन, वो कहाँ अर्लीस्ट, वो कहाँ उदय हुई, उसका कहाँ पर उद्गम हुआ बच्चों, हड़प्पन, फ्लॉरिश्ड यानी कि कहाँ, सिंधु नदी में। द वैदिक सिविलाइजेशन प्रॉस्पर्ड इन द इंडो गैंगेटिक वैली, और भारत की जो इंडो गैंगेटिक वैली है वहाँ पर द ग्रेट रिलीजन्स हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इवॉल्व्ड हियर। तो जो भारत की गंगा नदी है वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म इवॉल्व हुए, यानी कि उद्गम हुआ इनका। द रीजन विटनेस्ड
द राइज ऑफ मैनी किंगडम्स। ये जो रीजन है वो क्या है, सबूत है, गवाह है किसका, बहुत सारे किंगडम्स का जो राइज हुई है, यानी कि जो उभर कर आए। द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर रोज इन दिस रीजन ओनली। पहला जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य शासन काल था, वो रोज, ये रोज गुलाब का फूल नहीं बच्चों, राइज का सेकेंड फॉर्म है, रोज इन दिस रीजन ओनली। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन ऑलवेज एल्यूड द इन्वेडर्स। जो इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, आर्थिक जो समृद्धता थी ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र की, ऑलवेज एल्यूड, उसने हमेशा क्या किया, ललचाया था किसको, द इन्वेडर्स, यानी कि हमारे जो आक्रमणकारी थे। द डेक्कन प्लेटू बच्चों समझो, लेइंग साउथ ऑफ द विंध्यास रेंज एंड द फार साउथ रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल upheavals of the north as dense forests and hills made communication। तो बच्चों ये कहाँ है, ये साउथ में है, इसमें कौन से विंध्य रेंज आती है साउथ में, ये अनअफेक्टेड था बाय द पॉलिटिकल अपहीवल्स, जो राजनीतिक उथल पुथल था उससे ये अनअफेक्टेड था, उससे ऑफ द नॉर्थ जो उत्तरी था। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, हिल्स हैं, मेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट। अब बच्चों जब हिल्स होंगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो आवागमन होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड हेंस, और तब से एक्टेड एज अ बैरियर ऑफ द टू द इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो जब ये हुआ तो बैरियर बन गया, ये एक बाधा बन गई किसके लिए, इन्वेडर्स के लिए, जो आक्रमणकारी थे फ्रॉम द नॉर्थ, यानी कि जो अपने नॉर्थ से साउथ में इन्वेडर्स जाते थे। तो बच्चों बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, जंगल थे, तो वो क्या बन गए, ये सब बैरियर बन गए, यानी कि रुकावट हो गए ये सब। एज अ रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप साउथ इंडिया remained isolated and developed a culture of its own which is known as the Dravidian culture। और फिर बच्चों क्या हुआ कि वो आइसोलेटेड रहा, उजड़ा हुआ रहा, एंड डेवलप्ड अ कल्चर, और उसने अपना खुद का एक कल्चर, खुद की संस्कृति डेवलप कर ली, ऑफ इट्स ऑन विच इज़ नोन एज द द्रविडियन कल्चर, और जिसको द्रविड़ कल्चर के रूप में जाना गया। ओके बच्चों, देखिए 4 नंबर पार्ट कौन सा बच्चों, द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं बच्चों, कॉस्ट होता है एक, COAST, कॉस्ट मीन्स का होता है बच्चों समुद्र का किनारा। तो कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है, विद एन इजी एक्सेस टू द सी। अब आप आसानी से समुद्र में पहुंच सकते हो। जब समुद्र में आप आसानी से पहुंचोगे तो फैसिलिटेटेड, तो बहुत सारी सुविधाओं से युक्त, द ग्रोथ ऑफ सेवरल किंगडम्स, बहुत से राज्य यहाँ पर ग्रोथ किए, बहुत से राज्यों का यहाँ पर विकास हुआ। मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री यातायात यहाँ पर बढ़ा। फ्लोरिशिंग, यानी कि जो विकसित होना, यानी कि किसी चीज़ का विकास होना। सिटीज़ एंड पोर्ट्स, शहर हुए। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पर हमारे क्या पानी वाले जहाज यात्रा के लिए खड़े होते हैं, या कहीं से बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा। द किंगडम्स ऑफ द रीजन ट्रेडेड एंड मेंटेन्ड कल्चर कॉन्टैक्ट्स विद जावा, सुमात्रा, बर्मा, म्यांमार, सियाम, थाईलैंड एंड इंडो चाइना। तो यहाँ के जो पोर्ट्स उन्होंने क्या किया, ऑफ द रीजन ट्रेडेड एंड मेंटेन्ड, उन्होंने ट्रेडेड व्यापार किया, एंड मेंटेन्ड, और खुद को क्या किया, मेंटेन कर लिया। क्या, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स, सांस्कृतिक संपर्क किसके साथ, जावा के साथ। ये भी बच्चों एक देश है हमारा, सुमात्रा भी एक देश है, बर्मा भी जिसको म्यांमार बोलते हैं, सियाम जिसको थाईलैंड बोलते हैं, एंड इंडो चाइना। The high ranges of the Himalayas and densely forested hills of central and south India were the abode of several tribes। अब जहाँ पर हिमालय है, जहाँ पर डेंसली फॉरेस्टेड यानी कि बड़ा घना जंगल है, हिल्स हैं ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, वर द अबोड मतलब निवास स्थान, ऑफ सेवरल ट्राइब्स यानी कि बहुत सारी जनजातियों का वो निवास स्थान बन गया। हु जो बीइंग ड्रिवन अवे बाय द इन्वेडर्स टुक रिफ्यूज इन दीज सेक्लूडेड एरियाज, जो कि आक्रमणकारियों के द्वारा भगा दी गई थी, जिन्होंने टुक रिफ्यूज क्या शरण ले ली, इन दीज सेक्लूडेड एरियाज, ऐसे एकांत, सेक्लूडेड मतलब एकांत एरियाज, क्षेत्रों में, फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत से कई सौ वर्षों तक, दीज ट्राइब्स लिविंग इन आइसोलेशन, ये ट्राइब्स क्या करते रहे, आइसोलेशन यानी कि एकांत में, अकेले में जीते रहे। मेंटेन्ड दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, और इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी थी, तो जो अपनी पहचान थी उसको मेंटेन रखा। एंड प्रिजर्व्ड, और सहेज कर रख लिया, प्रिजर्व कर लिया, संभाल कर रख लिया, दियर कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति को। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।